मातरम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जो दुनिया में शायद पहली बार ऐसा ऑपरेशन देखने के लिए मिला है। और ये जो ऑपरेशन है ये इजराइल के द्वारा किया गया है। ये जो ऑपरेशन है इसको कवर किया गया है, आप जानते हैं, अल जजीरा हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो उसके द्वारा। अब आपको ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कवर कर रहा है, इजराइल बुल्ट एंड द डिफेंडेड ए सीक्रेट ईरान वॉर बेस इन इराक। अब ये कहानी क्या है, ये कहानी ये है, आप जानते हैं कि ईरान, यूएसए और इजराइल का युद्ध हुआ, लेकिन इजराइल अपने यहां से वो उड़ता तो आपको ज्यादा समय लगता, और जो ईरान है वहां पर या तो जो अमेरिकन प्लेन है जो क्रैश कर रहे थे उनकी देखभाल हो, या फिर अपने जो ऑपरेशन है उनको अंजाम देना हो, ये करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता। इसके लिए इन्होंने एक अलग ही कहानी रच दी। और कहानी क्या रची है ये तो आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल बताएगा क्या रची है। अब आप ये देखिए, इस तरीका से आप एक प्लेन है, बिल्कुल दूर दूर तक का आपको दिख जाएगा। यहां पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि इजराइल के द्वारा यहां पर एक पूरी हवाई पट्टी बनाई गई इराक के अंदर। इराक के अंदर पूरी हवाई पट्टी बनाई गई और पूरा का पूरा जो मिलिट्री सेटअप है वो कर दिया गया इराक के अंदर। अब इराक के अंदर कर दिया गया। अब आप सोचिए कि इराक कहता है कि ईरान के भी वहां पर बेस, आप जानते होंगे, जो ईरान है इराक के अंदर उसके भी बेस हैं, उसके भी अपने सेटअप्स हैं, और इनके पास में वो आर्मी बताते हैं ये कि जिन्होंने आईएसआई खत्म किया था अमेरिका के साथ मिलकर के, उसके बाद भी इनके देश के अंदर से ऑपरेशन होता रहा। अब देखिए, बहुत सारी खबर तो ये भी निकल करके आ रही है कि इराक इसके अंदर खुद शामिल था, और इनका ईमान तो कुछ है नहीं। आप जानते हैं कि इराक इसके अंदर खुद शामिल था, नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश जिसमें देखिए यहां पर कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी एक कंट्री जो कि इजराइल है वहां ऑपरेशन करता है, उनके फाइटर जेट्स भी यहां से फ्लाइट लेते हैं, उसके बाद यहां पर सारा कार्य हो रहा है और सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। फिर बताते हैं कि अचानक से एक दिन यहां पर कोई भेड़ चराने वाला था, उसने देखा कि भाई यहां पर तो कोई आर्मी है, और ये जो आर्मी है ये हो सकता है कि अपने देश की तो लग नहीं रही। उन्होंने ड्रेस देखा, ऐसा ये कवर कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, और ये कहता है कि उस जो भेड़ चराने वाले ने कहा कि भाई अपने देश की तो आर्मी लग नहीं रही है, हो सकता है ये अमेरिकन आर्मी हो। फिर उसके बाद ने उसने अपने जो सेटलमेंट है, अपनी जो सरकार है उसको इसके विषय में जानकारी दी। जब उनकी जो सरकार को जानकारी मिली तो उन्हें भी ये नहीं लगा, उन्हें लगा कि शायद ये अमेरिका के ही कोई आर्मी बेस तो नहीं है। उसके बाद वहां से कुछ लोग आए, आने के बाद में जब उन्होंने यहां देखा और देखा कि ये तो भाई इजरायली सैनिक है, इजरायली सैनिकों ने उनके ऊपर क्या कर दिया, फायरिंग ओपन कर दी, और जो भी लोग आए थे वो घायल हो गए और कुछ इसमें से मारे गए। ये वापस भाग जाते हैं। अब जब ये वापस भागते हैं तो ये लेकर के आते हैं उसी आर्मी को जिन्होंने आईएसआई को खत्म किया था। अब देखिए ये वाला, इजरायली ट्रूप्स रिपीटेडली यूज्ड इट द बेस ऑफ दैट लॉन्च द अटैक अगेंस्ट द ईरान ड्यूरिंग द वॉर। अब सोचिए, द्वार में पूरा यूज हुआ है। अब कहानी सुनिए आप, यहां से जब वो भागते हैं, जो ईरान के जो सैनिक आए थे जो दो चार, जब वो भागते हैं और वो भागने के बाद में जाते हैं और अपनी आर्मी को लेकर के आते हैं, जब बताते हैं कि भाई आती है आर्मी, जब तक तो कुछ समय लगा, और जब तक समय लगा जब तक वहां से वो इजरायली सैनिक जो है वो जा चुके थे। तो हेली जो उनका जो हेलीपैड है वो वहां पर था, और जो उन्होंने स्ट्रिप बनाई थी वो भी वहां पर थी, और जो लॉजिस्टिक्स वो लाए थे, जो ले जा सकते थे वो लेकर चले गए, और जो नहीं ले जा सकते थे उसमें वो आग लगा करके चले गए। और जब तक ये आए, देखिए सारी कहानी जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने सोचा कि ये यूनाइटेड स्टेट है। बिफोर दैट स्टार्ट ऑफ द वॉर ईरान मिलिट्री पोस्ट आल्सो इंक्लूडेड द कैपेसिटी फॉर सर्च एंड रिसर्च टीम्स टू असिस्ट द डाउन इजराइल पायलट्स। आप सोचिए, ये सारा का सारा काम है। देखिए, हाउ वाज द इजरायली बेस इन इराक डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवर किया गया, जो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति था जो भेड़ चरा रहा था और उसने ये सब देखा। ये देखिए आप, ये है नजफ डेजर्ट। नजफ डेजर्ट के अंदर इन्होंने ये अपना मिलिट्री बेस बनाया, और वहां के बाद में ये 100 किलोमीटर के आसपास है जो उनकी राजधानी है वहां से। और जब ये आते हैं तो ये देखते हैं और वहां पर फिर कुछ नहीं मिलता। ये आपने कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म की कहानी हो, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि एक फिल्म की कहानी हो। अब इसको लोग अलग अलग तरीका से नाम दे रहे हैं कि देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना प्लेन एरिया है वहां पर भी, जहां पर कहते हैं कि भाई जो मिलिशिया है खासकर ईरान का वो भी वहां पर है, हिजबुल्लाह का भी बताते हैं कि वहां पर बेस है, और जो और भी संगठन है उनके भी बेस आपको इराक के अंदर दिख जाएंगे। और इराक भी कहता है कि भाई उनकी जो सेना है वो थोड़ी स्ट्रांग तो है, जिन्होंने आईएसआई के पैर उखाड़े हैं और अमेरिकन हथियार उनके पास है। ये सारा कार्य तो वो करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कोई
जो फिल्मी कहानी है उससे कम नजर आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इजराइल जो है वो कार्य कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। ये पूरी की पूरी कहानी क्या बताती है, इजराइल वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका की जानकारी का मिशन हो सकता है, उसके बाद आता है खोज और सुरक्षित निकासी। एक स्थानीय चरवाहा, आप समझिए, उसने देखा। उसके बाद में जब तक ये पहुंचता 100 किलोमीटर दूर थे, उसके बाद में जब ये पहुंचते वहां तक वो जो लॉजिस्टिक्स वगैरह थे वो लेकर के जा चुके थे। इराकी सेना के साथ जो संघर्ष हुआ और उसके बाद में सबूत मिटा करके वो वहां से निकल गए। क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बताइए कि आर्मी के लिए मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर जरूर इराक की जो सेना है या इराक की जो सरकार है वो इसके अंदर जरूर शामिल हो सकती है। भौगोलिक बाधा, इजराइल और इराक के बीच में कोई सीमा नहीं है, अकल्पनीय कदम। इसके सबके बावजूद इजराइल ने इराक के रेगिस्तान में एक पूर्ण सक्षम और गुप्त सैन्य बेस बना लिया और वहां से पूरा का पूरा ऑपरेशन किया। सोचिए, ईरान समर्थित मिलिशिया वहां पर है, उसके बाद भी ये सब हुआ। और ईरान का पर सटीक हवाई हमले करना, अपने लड़ाकू विमानों के लिए फॉरवर्ड लॉजिस्टिक तैयार करना, ये सब कार्य किया है इराक के अंदर से इजराइल के द्वारा। अब देखिए, इजराइल क्रॉस ओवर जोन, जॉर्डन और सीरिया हवाई क्षेत्र के अंदर था। ये टारगेट बेस वही है, पश्चिमी रेगिस्तान, नजफ और करबला के बीच का जो विशाल क्षेत्र है वहां पर है। ये स्ट्राइक जोन है। ईरान इस गुप्त बेस से उड़ान भरकर ईरान पर हजारों हमले किए इन्होंने, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फिर अल जजीरा जैसे न्यूज़पेपर इसे कवर कर रहे हैं। अब देखिए, इराकी संसदीय अधिकारियों की जो पुष्टि है, जिसमें रेगिस्तान में, फिर बाद में इराक की जो संसद है उसके अंदर ये सवाल उठे कि भाई ये कार्य कैसे हो चुका है। तो आप जानते हैं कैसे हो चुका है। और ये कार्य होता है सिर्फ जो पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, जो आर्मी के लोग हैं वो मिले हुए हैं, बिना उसके तो ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए, जो प्लेनेट लैब्स है वो बताती है भौगोलिक संरचना। सूखी नदी के तल में जाकर के इन्होंने एक पूरा जो एयर स्ट्रिप है उसको तैयार कर लिया। यहाँ से लड़ाकू विमानों का टेक ऑफ करके लैंडिंग कराना, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्राप्त करना, ये सब कार्य इन्होंने किए। और इससे सारे के सारे जो कार्य को अंजाम भी दिया। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने यहाँ से चलाए, कमांडो ऑपरेशंस यहाँ से सब चलाए गए। उसके बाद में लॉजिस्टिक हब, बड़े ऑयल कंटेनर्स और गोला बारूद सब यहाँ पे एम्यूनिशन स्टोरेज किया गया, मेडिकल फैसिलिटी तैयार की गई, सब कार्य किए गए। लेकिन इराक की सरकार कहती है कि उसे पता ही नहीं है। अब बात आता है, जैसा चरावाही ने देख लिया, इराकी सेना वहां पर पहुंची, जो ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड है, लेकिन उन पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो तुरंत ही इजराइल की सेना वहां पर फायरिंग करती है। ये जो कम संख्या में थे इसलिए वापस भाग जाते हैं इराकी सेना। और फिर जब लौट के दोबारा से लेकर के आते हैं तब तक वो वहां पर थे ही नहीं, इनका ऐसा बताया है। अब देखिए, द घोस्ट बेस जीरो फुटप्रिंट यहां से मिलते हैं। जब इराकी सेना की बड़ी टुकड़ी वहां पहुंचती है तब तक वो खाली करके जा चुके थे। इजरायली सेना ने वहां मौजूद अपने उन वाहनों और उपकरणों को नष्ट कर दिया जिनको वो ले जा नहीं सके। इराकी सेना केवल नष्ट हुए वाहन मिले, लेकिन एक भी इजरायली सैनिक नहीं पकड़ा गया। अब देखिए, शुरुआत में इराकी अधिकारियों को लगा कि ये अमेरिका का जो इंटरनेशनल कॉलिशन बेस हो सकता है, लेकिन बाद में ये भी भ्रम दूर हो गया। उन्हें बाद में साक्ष्य मिले कि ये जो कार्य है ये इजरायली सेना के द्वारा किया गया है। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये एक तरीका से, पूरी तरीका से आप मान के चलिए कि ये मिली भगत हो सकती है। बिना इसके तो एक पूरी सेना इस तरीका की, क्योंकि जो फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही साउंड करते हैं, इतना आसान नहीं है। और क्योंकि लगातार 1 से 1.5 महीना तक ये ऑपरेशन चलता रहा, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लगभग 4 से 5 महीना का टाइम था। जब ये पीस टॉक चल रही थी ना 2025 में, उस समय पर भी ये ऑपरेशन, ये जो कार्रवाई थी जारी थी। तो लंबा समय लगता है कि आप इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप बनाएंगे। उसके बाद में संसद की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इंक्वायरी बैठी और खुफिया विफलता बताई गई इसे, और इजराइल की रणनीति की जीत हो जाती है। और इस तरीका से आपको पता चलता है कि दुनिया में अलग तरीका का, आपने मोसाद का तो नाम सुना होगा, लेकिन मोसाद से अलग जो आर्मी भी है वो भी कम नहीं है, ये भी बहुत आगे की है। और बता दिया कि इन्होंने किस तरीका से अपने जो फॉरवर्ड बेस है वो इराक के अंदर बनाए, लॉजिस्टिक सपोर्ट यहां से ली, गोपनीयता बनाए रखी, और निकासी भी किस तरीका से की। एक जैसे कि एक आप जानते हैं कोई फिल्म होती है हॉलीवुड की, उस तरीका से इन्होंने अपने सारे के सारे कार्य को अंजाम दिया। और अंजाम देने के बाद में वहां से निकल गए, और इराक की सेना और ईरान के जो पॉलिटिशियन है वो कुछ भी नहीं कर पाए। इस तरीका से आपको पता चलेगा कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश है उनकी कितनी तो अपनी इंटीग्रिटी है, और किस तरीका की एथिकल वैल्यूज है, और किस तरीका का उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, और किस तरीका से चाइना का जो एयर डिफेंस, क्योंकि देखिए चाइना का सपोर्ट तो उन्हें है। चाइना की सैटेलाइट क्या कर रही थी, अब आप सोचिए, सोचिए इसे कि चाइना की सैटेलाइट्स क्या कर रही थी, वो तो पूरी दुनिया को कवर करती हैं। इसका मतलब है कि चाइना
कागज का शेर है, वो कहते हैं वो एक क्षेत्र को तो दे सकते हैं अपनी सपोर्ट, लेकिन अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे तो वो अभी कैपेबिलिटी चाइना के पास नहीं है। वो कहता कुछ भी हो, नहीं तो इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप जहां से इतना बड़ा उनके पास सिस्टम है उसे ये ट्रैक नहीं कर पाए। वैसे कहते हैं कि हमारे पास के जो कॉन्स्टिलेशन है उसके पास में 80 सैटेलाइट्स SAR इस टाइप के हैं। आप मुझे बताइए SAR पूरा 80 कॉन्स्टिलेशन हो और वो जमीन पर ये ना देख पाए कि भाई सोचिए 20 सेंटीमीटर का जो हाइट होता है ना, 20 सेंटीमीटर का वर्टिकल हाइट, उसको भी SAR जो सैटेलाइट्स होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं। तो आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो कार्य है ये मिली भगत है। और अगर चाइना ये कर पाया है तो दूसरी थ्योरी भी ये सिद्ध हो जाती है कि मोसाद के द्वारा जो चाइनीज कैमरा है, जो चाइना के अंदर जिसे हम फेस रिकॉग्निशन कैमरा बोलते हैं, जो इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं बीजिंग के अंदर, पूरी चाइना के अंदर, उनका एक्सेस किसके पास है? मोसाद के पास है। क्लियर? तो चाइना स्वतंत्र देश नहीं है, ऐसा कि कोई वो कुछ भी करेगा नहीं, वो अमेरिका और इजराइल के बिना नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।